मड़ादार चारों का ब्रेकअप पद माशुमारा वशत कनी चूँकि माँ मरुची ग्वादर हवाला प्रोग्राम कनगाएं ग्वादर एक तूफानी और बुता चर्चे पद ग्वादर शहर कैसे वद्दा सरजमा डुब्बे था ग्वादर कोहनी आबादी होती जागा मगने के अमा हाउसिंग स्कीम के जदीद तरीन हाउसिंग स्कीम को शकबा तो का न्यू टाउन के एक नोके आबादी है मेवड़ा फकीर कॉलोनी या शंबे इस्माइल वार्ड आह मुकम्मल तौरा तबाह बुतगा चूँकि इसे ज़िम्मेदार कहीं माजी अहमद इस्ता के अमा मर्दम के यहाँ चल चल साला हुक्मरानी को था या 5-10 साला मुसलसल नुमाइंदा बुतगा ग्वादरे तो मैं कोशिश करता कि मरूची कौदा बाबर साहब के यहाँ सेनेटर यंगा वद्दा चीज़ें रोज चाहिए सेनेट मेंबरशिप कहते हैं ख़त्म होगी मारा ओके को तो कि मरूची में कहाँ गप कना भले वद्दा फ़ोन सर टाइम दिया गाने तो ये वद्दा लाइन सर मेरे को मरदारी कन गए अकदो तहरीक सरबरा ओ ग्वादरा चा नोक गचिन बुतगे NPA मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब आइयों गेशिंग का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि आप पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं चूँकि आप MPA मुंतखब हो गए हैं ग्वादर से तो कल आपने अल्प उठाया और अभी आप अपना जो है जो उमूर हैं उसका आगाज़ करेंगे। लेकिन ग्वादर में जो तबाही हुई है जो अफसोसनाक एक बारिशों के बाद जो एक सूरत हाल है जिसको अफसोसनाक कहा जा सकता है तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं चूँकि इसका ज़िम्मेदार कौन है। माजी में हमने देखा कि यहाँ जो है एक लंबे अरसे से इक़्तिदार में रहे कुछ लोग 40 साल का इक़्तिदार रहा तो बुनियादी तौर पर ग्वादर की जो पुरानी आबादी है अगर वहाँ निज़ाम ठीक नहीं है लेकिन जो जदीद आबादी न्यू टाउन जैसे हाउसिंग स्कीम्स हैं वो भी डूब गया तो आप क्या समझते हैं कि कोताही और कमज़ोरियाँ कहाँ से हुई जिसकी वजह से आज ग्वादर जो है डूबा हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। उसके तौर पर ये कि तो ज़ाहिर है कि तूफ़ानी बारिशें तो हैं, बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है माजी में करीब में इतनी बड़े पैमाने पे बारिशें तो नहीं हुई है। पहली बात तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर है नक्कासी आब का ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नक्कासी आब का सीवरेज का निज़ाम बनाया गया है, नक्कासी आब के निज़ाम के नाकिस निज़ाम की वजह से नाकिस सिस्टम की वजह से या अरबों रुपए करप्शन किया गया, कमीशन खोरी की गई और बेहतरीन मास्टर प्लान न होने की वजह से मिस मैनेजमेंट की वजह से या ग्वादर के लोग बाहर का बजाय कि ग्वादर के लोगों के घरों का पानी बाहर जाए तो बाहर का पानी लोगों के घरों में आ चुका है। नक्काशी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते रहे लेकिन अमली तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं था या मायार ज़िंदगी लोगों की बिल्कुल बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसी वजह से आज पानी लोगों के घरों में 5 फुट 6 फुट रोडों पर घरों पर लोगों के घरें गिर गई, दीवारियाँ गिर गई, लोग मुतासर हैं लेकिन पानी निकलने के लिए मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है ये करप्शन की वजह से इस तरह आज ग्वादर के लोगों की हालत। तो मौलाना साहब कल आपने कोयटा में अल्फ उठाया आपने ओहदे का और आज आप ग्वादर पहुँचे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो ये अमल है पानी निकालने का है लोगों को रिलीफ देने का इसमें आप शरीक हैं। तो बुनियादी तौर पर म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं शरीफ मियादाद साहब उसका भी ताल्लुक अक़दो तहरीक से है, उन्होंने भी कोशिश की, हुसैन वाडेला साहब वहाँ मौजूद थे। लेकिन अगर देखा जाए तो म्यूनसिपल कमेटी जो है उसका ये काम नहीं हो, अगर जो सेवरेज सिस्टम है इसमें पानी निकालना है गटर का शायद वो ये काम कर सकता है या उसके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग करे। तो बुनियादी तौर पर GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ग्वादर पोर्ट उस वक्त इफ्तिताह हुआ था कुछ साल बाद हमने देखा कि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA का क़याम अमल में लाया गया तो बुनियादी तौर पर नुमाइंदों ने साबिक नुमाइंदों ने भी उनको सपोर्ट किया, जो मिनिस्टर था माजी का वो भी हिमायत हासिल थी साबिक MPA का। तो इसकी क्या वजह है कि जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है शहर की डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है उसका एक बहुत बड़ा जो है फंड है, आप समझते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? जैसे कि आपने करप्शन की बात की, जो नक्कासी आब या सेवरेज के लिए जो काम ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना था वो नहीं कर पाए या करप्शन का जो फैक्टर है अंसर है उसकी वजह से ये मामला डेवलप हुआ? नहीं बिल्कुल है। देखिए म्यूनसिपल बुनियादी तौर पर सब म्यूनसिपल कमेटियों की जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन गुज़श्ता 1 साल से लोकल गवर्नमेंट ग्वादर की हमारे पास है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक 1 रुपया सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की तरफ से
कोई 1 रुपये भी नहीं दिया गया लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तो लूला लंगड़ा बना दिया गया है। कोई माली इख्तियारात नहीं है, इंतजामी इख्तियारात नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। और 1 साल से आए हुए हैं, अब तक ये इस बात से नहीं हो कि सीवरेज लाइन बिछाया गया है और कंप्लीट नहीं है। इस पे उस पर जीडीए के साथ मुसलसल मुलाकात करके नशस्त करके बता रहे हैं कि सीवरेज सिस्टम जो आप बना रहे हैं, अरबों रुपए खर्च किया है, ये किस तरह है, इस लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। बार बार जीडीए से मुलाकातें कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तमाम जिम्मेदारियां तो म्यूनसिपल कमेटियों की ही है, लोकल गवर्नमेंट की है, लेकिन माली एतबार से, इंतजामी एतबार से इतना पावरफुल हो और इतना बाइख्तियार हो कि लोगों के रिलीफ का वो काम कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतें, सूबाई हुकूमत हो, जितने वफाकी हों, वो लोकल गवर्नमेंट को इतना एम्पावर नहीं करते, उनको इख्तियारात नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपना काम कर सकें। कि जीडीए का जो गवर्नर बॉडी का चेयरमैन वजीर आला होता है, गवर्नर बॉडी में, जीडीए के गवर्नर बॉडी में भी चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट का, म्यूनसिपल कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी मौजूद नहीं होता। इसका हालत देखें, तमाम फैसले यहाँ ग्वादर की सूबाई हुकूमत खुद ही करती है। तो आज ये ग्वादर की हालत है, वो जिम्मेदार है। तो मौलाना साहब, चूँकि कल आप कोयटा में थे तो इस वक्त आप ग्वादर में मौजूद हैं, कि आपने आला हुकाम से कोयटा में कोई मुलाकात, कोई राबिता किया ताकि रिलीफ के कामों को तेज़ किया जाए, या जो पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का सिस्टम है उसको भी तेज़ किया जाए? तो इस हवाले से आपने कोई इकदाम किया और आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये मैंने मुसलसल से राब्ते में बात की। बारिश होने से 3 दिन पहले, तूफानी बारिशों से पहले मैं इनसे राब्ते में रहा, मीटिंग भी मैंने की कमिश्नर से, यहाँ से, सूबाई हुकाम से, सबसे, जिले इंतजामिया से। तो जिस दिन पहले बारिश से हमने क्या कोई प्लानिंग किया जाए, कोई ए प्लान बी प्लान बनाया जाए। तूफानी बारिशें, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ग्वादर में तूफानी बारिशें हो रही हैं, अब भी तूफानी वाला और रहम करे। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कोई संजीदगी वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, हमने कहा ज़िला ग्वादर को आफत ज़दा करार दिया जाए, हम भी इमरजेंसी बुनियाद पर इक़दाम किए जाएँ, लेकिन कोई हमें अब तक आफत ज़दा भी करार नहीं दिया गया। चंद जगह 2 दर्जन जनरेटर के ज़रिए काम चलाया जा रहा है। वफाकी इदारे भी लापता हैं, सूबाई इदारे भी लापता हैं। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी अपने तय जो उनसे हो सकता है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर तबाही और बारिशें हैं, उस बड़े पैमाने पर संजीदगी नहीं है हुकूमतों की तरफ से। तो मौलाना साहब, दूसरी बात यह है कि जो अक्सर अगर हम सुरबंदन या ग्वादर पिशुकान की बात करें तो अक्सर लोगों का जो ज़रिया माश है वो माहीगीरी है। तो इस जो तूफ़ानी बारिशें इस वक्त भी बारिश हो रही है, तो महकमा मौसमियात कह रहा है कि तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, ग्वादर पहले से डूबा हुआ है तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जो माहीगीरों को नुकसान हुआ है, उसके जो कश्तियाँ वो टूट गए हैं, तबाह हो चुके हैं, तो इस हवाले से चूँकि आप हाल ही में मुंतखब हुए, क्या लाएअमल प्लान होगा कि उनको रिलीफ मिल जाए, उनके जो नुकसान आते हैं उसका अजाला किया जाए? कोई लाएअमल, कोई प्लानिंग या मनसूबाबंदी आप लोग कर रहे हैं? कोशिश होगी कि हम ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ बैठें, वफाकी हुकूमत के साथ बैठें, सूबाई हुकूमत के साथ बैठें। जितने नुकसान आज जिस वजह से ये लोगों, पानी की वजह से लोगों के मकानात गिर रहे हैं, वो अमरी विजिट करें, जीडीए के साथ बैठें, उनके मास्टर प्लान देखें, उनके सीवरेज का निज़ाम देखें। माजी में जो जिनकी वजह से आज लोग मुसीबत में हैं, उनको जो है इस्लाह भी करें। और जितना नुकसान लोगों के मकानात के, बंदात के, चारदीवारियों के, माली नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो बोट्स के समंदर के अंदर माहीगीरों का नुकसान हुआ, यहाँ गरीबों के हमारे मकानात और चारदीवारी का नुकसान हुआ, तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इस पर इंशाअल्लाह हम जोर भी लगाएंगे, कोशिश भी करेंगे कि जितना माली नुकसान हुआ सरकार और गवर्नमेंट का तलाफी करें। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये है, चूँकि जो नाक़िस प्लानिंग या मनसूबाबंदी थी माजी में इदारों ने किया या मकामी नुमाइंदों ने किया, सीवरेज सिस्टम और जो नक्कासी आब के हवाले से ग्वादर शहर में या सुरबंदन और पिशुकान में, तो इसकी वजह से जो है तबाही हुई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। तो आने वाले वक्तों में क्या आप इस पर मनसूबाबंदी करेंगे? जो करप्शन का एक फैक्टर था इदारों में या मकामी नुमाइंदों की वजह से, इसको कंट्रोल करने के हवाले से या इस निज़ाम को ठीक करने के हवाले से क्या लाएअमल बनाएंगे और क्या मनसूबाबंदी होगी बहैसियत मकामी नुमाइंदा, बहैसियत ग्वादर की MPA की? बैठेंगे, कोशिश करेंगे जितना हमारे बस में है, मुमकिन है, तामेदारों के साथ बैठ के प्लानिंग करें, अवाम के मफादात में, कोई कमीशन के लिए नहीं, करप्शन करने के लिए नहीं,
عوام کے، غریبوں کے، ماہیگیروں کے مفاد میں جو چیز ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ فیصلے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عوام کے مطابق ہم اداروں کو چلائیں گے بھی، اور کوشش کریں گے جتنے پروجیکٹوں سے عوام کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ جیسے اب تک کا تجربہ یہی، جتنے پروجیکٹس بنے ہیں تو عوام کو فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس میں عوام کے مفادات کے لیے عوام کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ ہو۔ باقی جتنے طوفان ہیں، اللہ کی طرف سے طوفان ہیں، وبائیں آتی ہیں، اس میں تو انسان بے بس ہے، لیکن انسان اپنے تئیں اپنی تدبیر، اپنی کوششیں ایسی کرے کہ کم سے کم ان کے اپنے ہی کسی فیصلے سے یا پروجیکٹ سے اس کو تو نقصان نہ ہو۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تمام اداروں کے ساتھ، کوشش کریں گے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردان چاروں کا نو منتخب ایم پی ہے اقدو تحریک سربراہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا پتران کا نگاہ چکے گستگیں روچائی مدستہ کے کوئٹہ وتی عہدہ الف چسکتا مروچیا گوادرہ سر بتا گوادرہ یہ تباہی یا اورانی سبا مردم کے اسنے لوگانی تو کا محصور ہیں آنا چوڑیں ریلیف رسگا نہیں یا یہ ودا ورگ یا دیگر چیزانی تنگی ہیں، تو مولانا صاحب کے استے مروچی رستہ ہی گوشک ہمیشہ کہ ہر ممکن کوشش کنک بیمہ ہوتی مردمانی واسطہ نمائندہ نبوتنی کتاو انگتا کنے یا مائیگیر کے استا آنی یاددار اور وجہ چی یا ترندے گواتانی سبا پرشت پروش بودگاہ نقصان بودتا، تو اسی ازالہ واسطہ ما اقدامات کنگائیں۔ چونکہ مولانا صاحب کے استے یا مدستہ کے ایک مزنی جہدی کتا خاص طور پر گوادرہ ٹرالنگ کے حوالہ یا گوادر شہر ملکہ ترقی نرسہ کے حوالہ، تو گوشگائیں کہ جہد میں امی وڑا بر جاوی بریک زوری پتہ شمانی مکائیں گیشن کا پتران کریں۔